23 मार्च योम पाकिस्तान और आप ये चैनल 5 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन देख रहे होंगे कि जहां पर हम दो मुख्तलिफ सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। एक हमारी योम पाकिस्तान 23 मार्च हम सबको याद है 1940 मिंटो पार्क के जहां पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, और उसके बाद जो दूसरी खुशी हमने सेलिब्रेट की थी वो 1956 में कि जब पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना, हमारा पहला आइन मंजूर हुआ था। तो और तीसरी खुशी जो अगर हम देख लेते हैं तो फिर वो ईद की खुशी है। तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन पाकिस्तान में दिखाई दे रही हैं और बहुत ज़रूरत भी दिखाई देती है। जिस लम्हात से, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वहाँ पे योम पाकिस्तान को उतने ही शानदार अंदाज से सेलिब्रेट किया चैनल 5 ने भी, और पूरे मुल्क में आपने देखा होगा हमारे आज इस्लामाबाद में तमाम अफवाज पाकिस्तान ने बताया कि क्या गरज है हमारी आज योम पाकिस्तान पे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जहाँ पे ही देखेंगे आप परचम कुशाई होती हुई दिखाई दी, पाकिस्तान के लिए दुआएं होती हुई दिखाई दी, और यही चैनल 5 ने किया। और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन चैनल 5 खालिद आरई भाई ने भी हमें आज ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ चैनल 5 के बड़े इम्पोर्टेंट रुकन हैं, कैरेक्टर हैं, अहमद आरई भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और हमारे नन्हे मेहमान बहुत ही प्यारे से नन्हे रोहान ने भी हमें ज्वाइन किया है। रोहान कैसे हैं आप? ईद मुबारक रोहान, आप बहुत प्यारी लग रहे हैं। आज आपने बाबा के साथ ट्रेनिंग की है? हाँ, ये बाबा जैसे कपड़े पहने मैचिंग की है और बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। क्या बोल रहे हो? ये हमारा ये देखें आप जरा जिस तरीके से वो बैठे हुए स्टाइल के साथ स्टाइल है, और ये अपने बाबा के साथ मैचिंग की है, पूरे आउटफिट की, और हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा बनाया है। बिल्कुल यही हमारे फ्यूचर है, यही हमारी ईद है। दर हकीकत जिस तरीके से जितने भी इकदाम खालिद भाई हो रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। हमारा मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई है सना, जितना एफर्ट करती हुई दिखाई देती हैं, शहजादी यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, और जितने लोग भी आमिर बेग साहब, आमिर शेख साहब, खालिद फरशोरी साहब, और ये पूरी टीम हमारी, मैं किसी सबके नाम लूँगा तो आपकी टीम माशाल्लाह हमारी बहुत ही बड़ी है, बहुत काबिल टीम है। जो एफर्ट इनके रहे खालिद भाई, यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले ईद। जी हाँ, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, अहले वतन को ईद मुबारक, अहले सलाम को, फिर इसके बाद स्पेशली मेरे तमाम स्टाफ को, चैनल 5 के स्टाफ, टो 1 के स्टाफ को, सबको ईद मुबारक। और आज मेरे आने का मकसद भी यही था कि मैं अपने स्टाफ के साथ ईद के पहले दिन भी आया था, तो थर्ड डे पे भी आकर जो रह गए थे स्टाफ उनके साथ भी ईद मनाऊँ, कि मोस्टली वो जो अहम कारकुन थे वो तो अभी ईद के किसी दिन आए हैं, तो इसलिए मैं अमूमन आता नहीं हूँ ईद के दिनों में। जी, तो इसलिए सबको अप्रिशिएट करने के लिए माशाल्लाह बड़ी मेहनत की। रमज़ान में एक तो रोज़े की इबादत, फिर इसके बाद काम का लोड, फिर आखिरी अशरे के अंदर इन सब ने, इसमें कैमरा मैन बेटा मेरा आ रहा तो आप बाबा का इंटरव्यू कर रहे हैं? इंटरव्यू हो रहा है वाकई हमारा। जी जी जी। तो स्पेशली जो कैमरा मैन हुए, लाइटिंग का स्टाफ हुआ, मेकअप मैन हुआ, ये तो नज़र आ रहे होते हैं ना। और फिर इसके बाद तमाम स्टाफ का जो है ना, जिन्होंने इतनी मेहनत की, और स्पेशली सना का जिक्र करूँगा। सना बड़ा पेन लेती हैं इस चैनल का, बिल्कुल इसकी खिदमत का अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, तो तमाम का जो नाम ले लिया, सबके नाम लेने पड़ेंगे। शहजादी बड़ा बिल्कुल बल्कि हमने इस बार शहजादी को हमने कोशिश की कि हम न्यूज़ कास्टर से इनको आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। तो उसे 1-2 प्रोग्राम करके हमने ज़रा इनका मॉब हो गया इधर, क्या हो सकता है। बल्कि इस रमज़ान ट्रांसमिशन में मैंने सबको मौका दिया, बिल्कुल, कि जो जिसका जो टैलेंट है वो आना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिसमें टैलेंट हो तो उसको जो है ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, या उसको मौका देना चाहिए कि आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि वो वहीं के वहीं रुका रहे। और इस मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा होता रहा है, बड़ी मुश्किल से लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता था। जब इंडस्ट्री नई नई वजूद में आई थी तब हमने मेट्रो 1 में ही करके दिखाया है, और मेट्रो 1 के कई जो साबका का जो एम्प्लॉइज़ हैं बड़े अहम चैनल पे बैठे हैं, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। और ये देख के खुशी होती है कि एक हमने काम किया था, एक पौधा लगाया था, देखो देख के खुशी होती है। मैं भी फखर से बोलता यार, ये भी, इसकी भी पहली जॉब हमारे पास थी, इसकी भी थी। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ ये सब जब आगे जाएंगे तो
इंशाल्लाह। कम हमें दुआएं तो मिलेंगी ना, ये भी एक जो भी आगे बढ़ता अभी है भी तो दुआएं, और जब बंदा काम करता है और फिर एप्रिसिएशन मिलती है तो फिर काम की मुझे लगता है मेहनत वसूल हो जाती है। हाँ, दूसरी बात ये कि आज 23 मार्च है, बिल्कुल, जो हमें बहुत अहम पाकिस्तान दिन। है, तो हर साल की रवायत की तरह हम आज केक कटिंग भी करेंगे, तो वो सिलसिला भी जारी रहता है। उस पर आगे बात होगी हमारी जी। आपने ईद की बात की, तो बहरहाल ईद पे तो माशाल्लाह जो है ना सब स्टाफ के लिए कैपिंग बनती है कि सब ने अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा वर्क किया। पूरी टीम के लिए जो है चेयरमैन साहब की भरपूर जानिब से मुबारकबाद है, और जो आपके एफर्ट रहे खास तौर पे उसको अप्रिशिएट किया गया। रोन, ईदी कितनी मिली ये तो बताएं जरा, आप ये तो बता दो कितनी जमा हो गई ये ईदी? यहाँ पे नहीं, घर पे यहाँ से तो मिलेगी रोहान, लेकिन घर में बाबा ने कितनी गए। दी, मामा ने कितनी दी? कितनी जमा हो गई? अभी तो दी नहीं है। नहीं क्यों दी तो ओह, नहीं नहीं, ये बाबा- उसका बाबा ने मकसद दी है, थी। सारी अम्मी ने अपने पास रख ली है। पापा ने तो दी थी। चाचू भी बैठे हुए, चाचू ने दी। सासू ने दी दी ना नहीं याद नहीं दी चले खैर अहमद, बच्चा अच्छा तो रोहान, आपको जो ईदी मिली है उससे आप क्या लेंगे? चीजें भी तो आप लेता क्या हूँ। लेंगे? क्या लेते? टॉयज लेते हैं? टॉयज, मैं चीज लेता चीज ली है। ओके, हाँ, बिल्कुल दिखाई देती है। अहमद भाई, आप जैसे खालिद भाई का बर्डन मेट्रो है, उनके बाद अगर हम सेकंड पे आ जाते हैं तो क्या बात कर रहे थे? अच्छा, एक मिनट, मैं ये बात कह रहा था कि खालिद भाई की जिस तरीके से आप देखते हैं मसरूफियात बड़ी हैं वहाँ पे, अब ये जो चैनल 5 की अपनी बहुत जिम्मेदारियाँ, हमने देखा पर रात भर बैठे होते, कितनी एक जिम्मेदारियाँ और बढ़ती हैं एज ए फैमिली मैन, आप भाई हैं। जिम्मेदारियाँ तो बहुत बढ़ जाती हैं। वैसे में तो बड़े भाई हैं खालिद भाई, तो शुरू से देखते हैं उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, इन्होंने बड़े मेहनत से लगन से अपनी चीज़ों को निभाते बड़े अच्छी तरीके से। पहले मेट्रो में रहते थे, फिर केबल की दुनिया में बड़ा इन्होंने माशाल्लाह अपना नाम बनाया इन्होंने। अब माशाल्लाह चैनल 5 को नेशन वाइज इन्होंने बड़ा अच्छा नाम बनाया अपना। जनाब, आपको बहुत शिकायतें होंगी, कर लो, ये मौका है। नहीं नहीं, शिकायतें कोई नहीं, बल्कि मैं तो सर थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आपका ट्रस्ट हम पे इतना, तो और सर विदाउट आपके सपोर्ट के ऑब्वियसली हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो हम आगे, टैलेंट है जो भी है और शौक़ है, और ऑब्वियसली सर चैनल को ओन करते हैं तो इसलिए पेन भी लेते हैं, लेकिन स्टिल आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो वेरी मच। और बल्कि अभी हम जब सर बात कर रहे थे, जो सर आपकी एक रिवायत है कि जिस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वरना सर हम दीगर चैनल्स में भी काम किया है, तो सर बॉसेस की शक्ल देखने के लिए भी लोग तरस जाते हैं। यहाँ तो आपके पास हमें कोई बात है, हम डायरेक्ट दरवाज़ा खोलते धड़ल्ले से और हम आ जाते हैं। तो ये बड़ी, और ये इदारों में एम्प्लॉयज़ को बाहर नहीं निकलने दिया जाता कि रुक जाएं, अभी बॉस जो है वो जा रहे हैं या वो आ रहे हैं। तो इसमें वाकई सना बिल्कुल ठीक कह रही है कि हमें तो छोटी सी भी कोई शिकायत होती है या कोई भी इशू होता है या कोई भी मसला होता है तो खालिद साहब ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सर ने कहा कि, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था कि मैंने जब मेट्रो बनाया तो उसको नर्सरी बनाया ताकि बच्चा हर चीज़ सीखे। और अभी चैनल 5 बनाया है तो चैनल 5 ने माशाल्लाह बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अभी हर बंदा, हमारे जो स्क्रीन पे जो फेसेस हैं वो अब जो लोगों नहीं भी जानते थे वो भी जानते हैं। अब माशाल्लाह जो न्यू टैलेंट को ये लेकर आ रहे हैं, इधर हमारा कोई न्यू एंकर जो है वो ऑन एयर होता है, उधर उसे कहीं और से ऑफर भी आ जाती है। तो इसका मतलब ये कि हमारा तो ऑफर तो नहीं आएगा। इन्होंने अभी ज्वाइन किया, हमने तो इन्हें भी मौका दिया इस शो पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बहुत ही है। अच्छा एक्सपीरियंस है। और बल्कि मैं नसीम भाई के लिए बात करना जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया बच्चे ने। नसीम भाई एक बड़ा नाम है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो नसीम भाई से मेरा ताल्लुक तब से। एक बार नसीम भाई मेरे एज ए केबल ऑपरेटर मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, कोई इशू हुआ था केबल का, उस जमाने में रिपोर्टिंग करते थे। ये इन्होंने बड़ा मतलब हर फील्ड में काम किया है। लोग तो ये समझते हैं कि नसीम सिर्फ जो है ना स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, मगर ये जो है ना क्या कहते हैं पॉलिटिकल जो है ना वो शो भी अच्छे कर लेते हैं। जबरदस्त। जियो में
मैं नाम ले लेता हूँ, लोग स्लो नाम नहीं लेते, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जियो टेलीविजन में बड़ा अरसा काम किया है इन्होंने और माशाल्लाह अच्छा काम किया इन्होंने। फिर मैंने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मैंने इन्हें बड़ी रिक्वेस्ट पे जो है मेट्रो लेकर आया था। उस जमाने में ये नए जियो से इनकी लड़ाई हुई थी, वो एक उसका नाम नहीं लूंगा, एक इनका साथी एंकर था जो उनकी शरारत की वजह से ये जज्बाती इंसान भी है ये, और मगर फिर मैंने मेट्रो में सच्चा और खरा इंसान जो होता है ना वो जज्बाती जो बात। और फिर मैंने मेट्रो में रिक्वेस्ट पे लेकर आया है और माशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई 13-14 साल, हाँ काफी साल, 10 साल से ऊपर से हो गया। खालिद भाई, और फिर सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छी तरह याद है, अभी जैसे आपने चैनल का नाम लिया, उस वक्त अक्सर बंद हो जाया करता था, मुशर्रफ साहब के दौर में बंद हुआ, तो जिस तरीके से खालिद भाई आके खड़े होते थे, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे केबल्स के हवाले से, आप बड़ी एक उस ज़माने में तो केबल्स एक बड़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे था, तो वो आके वहाँ पे फिर सबको रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, वहाँ पे भी आके अगर ये बात करते थे तो उसमें बड़ी बहादुरी हुआ करती थी, ऐसे नहीं होता था। खालिद भाई वैसे ओवरऑल आप, क्योंकि आप इतनी देर तो आपने वैसे ही इंतजार कराया है, अभी आपने हमें घर पे भी एक दावत में बहुत जरूरी था, मैंने कहा नहीं खालिद भाई से ऐसा तो हो नहीं सकता, मिले बगैर जाऊंगा। खालिद भाई कुछ आज खास तौर पे हमारा मुल्क माशाल्लाह कई महाज पर है, अभी हम अगर मैं जैसे अपने स्पोर्ट्स की बात कर लूँ तो पाकिस्तान सुपर लीग हमने कल फैसला किया कि विदाउट क्राउड होगी, सिर्फ 2 शहरों तक महदूद हो गई है, तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए एज ए चेयरमैन चैनल 5 हम चाहेंगे कि कोई एक आपका पैगाम हमारी फोर्सेस जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारी आवाम ख़ास तौर पे कि पेट्रोल के पैसे बढ़ जाते हैं, तो ये तमाम जो है ना ज़रा आपका पैगाम चाहिए। जी अभी देखिए कि वो अफवाज पाकिस्तान की ये हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने हमको इतनी अच्छी फ़ौज दिया, प्रोफेशनल, ठीक है। और देख हमारे मुसलमानों, अब देखें ना, अभी पूछे ना इनसे खलीज ममालिक से, इनकी अपनी फ़ौज नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है ना, किसी और अमेरिका के फ़ौज पे इन्हिसार कर रहे थे, वो भी इनकी हिफाजत नहीं कर पाया, ऐसा ही। और अब देखें हमारी फ़ौज ने क्या किया, हमारी फ़ौज ने अपने से हम 25 करोड़ है, वो 1 अरब से ऊपर का मुल्क है, बिल्कुल सही। उनकी मईशत हमसे कई गुना बढ़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस जंग को तो देखें ना कि अब वो हम ईरान की जंग को 3रा हफ्ता चल रहा है और हमारी जंग 3 दिन में ख़त्म हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये अफवाज पाकिस्तान की ही वजह से इन्हीं की मरून मिन्नत है। और इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कि अगले 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये खलीज ममालिक जंग रुक तो जाएगी, मगर इसके बाद ये खलीज ममालिक सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए इन फ्यूचर। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, इन्होंने ये देख लिया अमेरिका के सहारे, ठीक है, अमेरिका इनकी हिफाजत नहीं कर पाया, ठीक है। ईरान अपनी जगह ठीक है, उस दिन फैसल रज़ा अब्दी ने सही कहा था कि अगर इधर से कोई बात हो रही हो तो हमला भी इस जगह पर होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर वो ईरान जो मेरी नज़र में खलीजी ममालिक से लड़ नहीं रहा है, लोग कह रहे हैं ना इस्लामी मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो वहाँ हमला कर रहा है, उसने कह दिया था कि जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे में वहीं हमला करो, बिल्कुल ऐसा। पर इसके बाद देखें हमारे पाकिस्तान ने 3रे दिन ही उनके 7 जहाज गिरा दिए, जो को अब मानने लगे, पहले मानते बड़ी देर की मेहरबान मान तो लिया ना उन्होंने, चले हमारी फतह अपनी जगह, उनका एडवांस सिस्टम था मिसाइलों को रोकने का, वो हमने एक दिन में ही पहले हमले में तबाह कर दिया। वही वाली बात है ना, वो एडवेंचर कर रहे थे। पाकिस्तानी कौम को फख्र करना चाहिए। खालिद भाई आपका नुकसान हो जाएगा ये मैं बता दूं, पता है क्यों? 6 मरतबा बोल चुके हैं ब्रेक लेने का और इश्तिहार नहीं चलना है यहाँ पे जो है ना हमारी ये सेलिब्रेशन, डुअल सेलिब्रेशन, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ईद भी हम मना रहे हैं, तो फिर यौम पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा एक ब्रेक की जानिब जाएंगे जनाब, अच्छा सा ब्रेक। हाँ तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ये गुफ्तगू, ये मज़ेदार सी बातें चलती रहेंगी, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर में हम दोबारा हाज़िर होंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं आज की इस खूबसूरत शाम में, जहाँ पर हम ईद की सेलिब्रेशन और साथ ही साथ यौम पाकिस्तान की भी सेलिब्रेशन करें। और हमारे साथ चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद आरई साहब मौजूद थे, और अब हमें पैनल पे कुछ मज़ीद मेहमानों ने ज्वाइन किया है। डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ आमिर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ईद मुबारक हो। सर और आज तमाम- हमने ये रौनकें हैं, रौनकें सजाई हुई आपके है। बॉस हैं मैं जानता हूँ, बिल्कुल। लेकिन बाकियों का तो तारुफ कराए ना। एक का हमारा- करा के फिर हम चलेंगे ना दूसरी की अभी जाने। डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ से इन्होंने डिप्टी कंट्रोलर कर दिया, तो ये बड़ा मसला सॉरी किया इन्होंने। सर, डिप्टी नहीं, ये डायरेक्टर न्यूज़ हमारी हमारे साथ टीम है, आपको मौजूद हंसी है। भी आई होगी, ये सब हम एक फैमिली की एक तरह फैमिली की तरह है हम और enjoy कर फैमिली रहे की हैं तरह ही अपनी हमने ईद इस के चीज़ तीनों को। दिन गुजारे हैं और आज तीसरा दिन है और आज की तकरीब जारी है इस वक्त। बिल्कुल, और बिल्कुल, हमें हमारा- सरवत साहिबा ने भी हमारी बहुत अच्छी एंकर प्रोग्राम एंकर सरवत ने भी ज्वाइन किया है और इस जानिब हमारे साथ फराज अकबर शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर आपको भी हमारी तरफ से चैनल 5 न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक। सर कैसा लग रहा है आज की रौनकें हमने सजाई है, ईद का दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने चेयरमैन खालिद अराई साहब के बराबर में बैठा हूँ। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है माशाल्लाह, और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और मैं तो इनको पीठ पीछे भी बॉस कहता हूँ और सामने भी बॉस कहते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है। हालांकि मेरे बच्चे ये कहते हैं मुझसे कि आप खालिद भाई क्यों नहीं कहते हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं उनकी इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ कि मैं बॉस कहता हूँ और सारी ज़िंदगी भर बॉस कहता रहूँगा, क्योंकि मेरे दो ही बॉस हैं, एक मेरे बराबर में बैठे हैं और दूसरा जो नाम है मैं उनका तस्करा ऑन एयर नहीं कर सकता। और ज़िंदगी भर जो है खालिद साहब की रेस्पेक्ट जो है वो ऐसे रहेगी जैसे रूहानी वालिद की तरह। और सबसे पहले मैं खालिद साहब को जो है वो दिल की गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ, मातली के लोगों की तरफ से, हैदराबाद की लोगों की तरफ से, और ख़ुसूसन जो शाहीनों का शहर है सरगोदा, वहाँ के लोगों की तरफ से सर मैं आपको बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। ये आपने वो दूसरे बॉस की बात की थी, वो मैं वो ज़रा थोड़ा सा जानना चाह रहा था, क्योंकि हमने खालिद फरशोरी साहब के पास तो हमने देखे हैं जन्नत, आपने कौन सी बात की है? नसीम भाई, असल में मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ों के जो है ना वो जवाब नहीं होते। वो बस एक शेर सुना देता हूँ कि ऐसे मत सोचिएगा कि मैं हाजिर जवाब नहीं, डर है इस बात का कि शाहीन आपको लाजवाब न कर दें। वाह, कर दिया आपने, कर दिया से लाजवाब कर दिया आपने। नहीं, मैं तो वैसे ही आपको एक बात कह रहा था कि हम लोग जैसे डिस्कशन के अंदर आते हैं, ईद का मौका है, थोड़ी सी हंसी मजाक होना चाहिए। आमिर शेख साहब, जी जी बिल्कुल, बड़े आपने 3 दिन के लिए काम किया, मेरे ख्याल एक तालियां बनती हैं, इन्होंने बहुत एफर्ट किए एडिटिंग से लेके सब चीज़ों में। आमिर भाई, मुझे फराज भाई ने भी बताया था जो आप दोनों एफर्ट कर रहे थे। आमिर भाई वो जो कैमरे के आगे नहीं आते और आप भी बड़ी मैं मुश्किल उन्हीं से की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आमिर बेग साहब हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, ही इज़ अ वंडरफुल गाय, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लीड करते हैं हमें, और हम जिस तरह से काम कर रहे थे उसमें हर वक्त उनकी एक रहनुमाई और उनकी एक गाइडेंस शामिल रही है इस सारे प्रोग्राम्स में। खालिद अराई साहब की तो चेयरमैन की हैसियत से एक पूरा ओवरऑल वो है, तो हम जो डे टू डे जो हमारे मामलात होते हैं उसमें ज़्यादातर आमिर बेग साहब जो है ना हमें वो करते हैं। फिर वो हमारे जो मैसेजेस हैं या जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो खालिद साहब से डिस्कस करते हैं, फिर खालिद साहब बुला लेते हैं। तो फिर इस तरह से हमारा एक टीम वर्क है। इसमें हमारे साथ जो है ना सना हारून है, वो प्रोडक्शन को देखते हैं, वो भी माशाल्लाह कर रहे होते हैं। खालिद फरशोरी साहब हैं, नवेद असरार साहब हैं जिन्होंने सारा प्रोग्रामिंग रिकॉर्ड की है। उसके अलावा हमारे जो सलमान फजल हैं वो MCR PCR देख रहे हैं। फ़हीम है सर जिन्होंने माशाल्लाह ये पूरा इतना लोड होने के बावजूद उन्होंने ये तमाम प्रोग्राम्स को एडिट किया और करवाया और उसे ऑन एयर करवाया। तो मेरा ख्याल है कि हमारी सारी टीम जो एफ़र्ट की है, मैं अगर किसी का नाम ना ले सका हूँ तो उसके लिए मैं मादरत खाऊँ, लेकिन एज ए न्यूज़ टीम हेड जो भी मेरे नज़र में जितने लोगों ने काम किया वो सब काबिल तारीफ़ हैं और उनका काम हमें TV पर नज़र आया है और मेरा ख्याल है कि नाजरीन को भी पसंद आया होगा। चेयरमैन साहब से भी हम इंशाअल्लाह जी खालिद का नाम जी खालिद फरशोरी साहब का नाम लिया सर, मैंने नाम लिया उनका, जिन्नात के साथ लिया था। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे नज़दीक बैठे हैं फराज भाई तो मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है इसमें। तो ये फराज भाई का तो अभी एक तारुफ जैसे डिस्कशन हो रही थी, ये मेरे बहुत पुराने और बहुत करीबी भाई हैं, तो मैं ज़रा थोड़ी सी लिबर्टी ले लेता हूँ। हमें पता है फराज भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, जरा सरवत से तो बात करें। जी सरवत, आप खामोश बैठी हैं। आप इस आज के जश्न के हवाले से, ईद है और फिर यौम पाकिस्तान भी है और हम सब मौजूद हैं, एक फैमिली की तरह हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे सवाल? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है।
चैनल 5 पे आपका सेट बहुत खूबसूरत है। चैनल 5 का सेट ये सिर्फ फ़र्द वाहिद की मेहनत नहीं है, इसमें खालिद रईं साहब जो है हेड हमारे, माशाल्लाह बहुत ही सच्चा सबके फेवरेट हैं ये, बिल्कुल। और हरदिल अजीज़ हैं, और आमिर साहब हो गए, हम सब जितने भी लोग हैं बैक ऑफ द कैमरा, जितने भी बैक ऑफ द स्टेज जो हमारे लोग हैं, चाहे वो कैमरामैन हों या मेकअप स्टाफ हो, सबकी मेहनत है जो हम इतने खूबसूरत हसीन लग रहे हैं। और इस पुरमसरत मौके पे ज़ाहिर सी बात है आज 2 खुशियाँ हैं 23 मार्च के हवाले से, ईद के हवाले से, तो डेफिनेटली हम ईद मुबारक कहते हैं आप सबको और अहले वतन को, पाक अफवाज को। बिल्कुल, सबके लिए सर मुबारक। इसमें 2 नाम मैं भूल गया था, काशिफ और शहनी मेकअप आर्टिस्ट हैं ये, जो जितने खूबसूरत इन्होंने फेसेस बनाए हैं, जितने खूबसूरत लोग यहाँ लेकर आए, उसमें बड़ा और आज बहुत सारे तारीफ इन्होंने की थी जिनके ज़्यादा हमने की है और हमने की है और उन्हें बहुत ये तारीफ वो कर रहा है जिसमें वास्ता ही नहीं पड़ता उनसे। नहीं जुबैर नहीं सर, आज उन्होंने मेरे लेकिन ऊपर भी थोड़ा सा हाथ हकीकत उनकी बहुत मेहनत है और नसीम भाई, बहुत सारे जुबैर राय मेहमान साहब का भी थे। नाम आना जुबैर राय चाहिए। साहब का काफी एडमिन के effort हवाले से उनका ये जो पिक एंड ड्रॉप, लोगों को देखना, ऑफिस की जो झंझट है, मतलब सही बहुत ही प्रेशर वाली जॉब है। जुबैर राय साहब के ऊपर बहुत प्रेशर होता है और वो उसमें भी हमें बड़ा भरपूर, हालांकि उनकी थोड़ी तबीयत नासाज भी थी, लेकिन उन्होंने भरपूर तरीके से हमारे साथ ताउन किया और जितना उनसे होता है हम ताउन ले सकते हैं उनसे लिए। मेरा ख्याल है कि अब तकरीबन तमाम टीम का हमने इसमें जिक्र किया है। फिर आप सोचिएगा मैं एक सवाल करके आता हूँ, आपके जहन में आएंगे 2 नाम और फिर आपने बताने खालिद भाई, क्योंकि आपकी टीम ऐसी है माशाल्लाह, आप एक बड़ी टीम दिखाई दे रही है। कितने सारे हमारे ये जितने एंकर्स हैं हम सब इस सब हमारे स्टूडियो में साथ बैठे मौजूद हैं। सब यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक का नाम लेंगे तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। ईद अगर मैं आपसे एज ए चेयरमैन चैनल 5 पूछना चाहूँ कि अपने इस करंट स्टाफ के साथ आपके एफर्ट बहुत दिखाई दी है इस चैनल के साथ। आज हमारा हमारे साथ एक यंग चेहरा बैठी हुई है यहाँ पर, कई और भी यंग चेहरे जो है वो इस ईद पर आकर जुड़े। कहाँ आप खुद चैनल 5 को कहाँ देख रहे हैं? देखो चैनल 5 जब मैंने स्टार्ट किया ना तो चैनल 5 बंद था कई सालों से। ये पंजाब लाहौर से एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे ज़िया शाहिद साहब, इन्होंने भी जॉब की हुई। जी खबरें भी मैंने की, खबरें अखबार में की है। तो वहाँ से जब मैं कोई जगह छोड़ी नहीं है वैसे इन्होंने तो तब तो बहुत बुरे हालात थे। और जब मैंने ये कराची शिफ्ट किया ना तो उसकी एक वजह थी कि लाहौर में इस चैनल की कॉस्ट जो है ना मेरी 50% कम थी। लाहौर में मैन पावर जो टीवी का स्टाफ होता है वो कम है, उसकी सैलरीज कम है। मतलब यहाँ पर अगर ख़र्चा 5 रुपये था वहाँ पर, तो यहाँ 50 रुपये खर्चा, इतना फ़र्क है कराची में। तो तब मैंने ये सोचा कि तक यहाँ कराची मेरा खेल चल रहा था, ऐसी बिल्डिंग में मेट्रो चलती है। तो यहाँ कराची में पहले एक ज़माने में मीडिया का हब जो कराची हुआ करता था, तमाम टीवी चैनल्स कराची से ही रन होते थे। लाहौर में मतलब इस इंडस्ट्री के कोई स्टार्टिंग के 10 साल जो है कराची का राज रहा है। तमाम बड़े टीवी चैनल जितने भी थे, नाम लिए बगैर कहूँगा तो मतलब 20 न्यूज़ चैनल कराची से चलते थे। लाहौर से फिर चैनल का स्टार्ट हुआ आई थिंक मेरे ख्याल में दुनिया टीवी से। दुनिया टीवी में आमिर साहब ने बोला वो लाहौर से स्टार्ट हुआ। इस्लामाबाद में इंडस्ट्री के 20 साल बाद एक चैनल हुआ जो कैपिटल स्टार्ट हुआ। जी। तो और आपने सवाल किया चैनल 5 का, तो उसके बाद मैंने जब लाहौर से कराची लेकर आया तो तब तकरीबन अब सिर्फ कराची में 3 या 4 चैनल रह गए जो चलते हैं। यहाँ बहुत बुरान है, जर्नलिस्ट बड़े बेरोजगार बैठे हुए। यहाँ से वहाँ तो चले गए, वहाँ से यहाँ नहीं है। यहाँ ज़ाहिर है सारा इंडस्ट्री वहाँ चली गई ना। बिल्कुल ठीक है। तो इनका जो सबका इदारा जहाँ से आप आए हैं टीवी वन से आई है मेरे ख्याल। हाँ, तो वो भी लाहौर चला गया है। अच्छा। तो और फिर उसके बीच में तो मैंने फिर जब सारा मैंने ये आसिफ याराई है हमारा लड़का है, उसे मैंने कहा कि वो जर्नलिस्ट ढूंढो कि जो घर बैठे हैं, बिल्कुल जिनको जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हैं। तो मैंने ये नहीं किया कि फिलहाल चैनल से एक बंदा उठा लो, वहाँ से उठा लो। तो मैं ख्याल सारे गवाही देंगे जितने भी लोग काम करते हैं वो आप भी घर बैठे जी बिल्कुल सारे लोग जो है ना वो। ठीक है। तो इसी मेरी कोशिश तो यही की, छोटी सी कोशिश थी, मैंने कहा था जो उनको रोज़गार दें, उनको लेकर आएँ जो बेचारे बेरोज़गार हैं। बिल्कुल। और आप जो आपके सवाल पर आऊँगा, जो चैनल 5 माशाल्लाह इन सब बच्चों की मेहनत से आमिर शेख साहब बहुत मेहनत करते हैं
बल्कि अपनी ड्यूटी से ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं क्योंकि तारीफ मुंह पे नहीं करनी चाहिए, इंसान चढ़ जाता है ऊपर। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो नहीं, ये देखिए टीम ना, कोर आपकी टीम है मेरी, फराज साहब हैदराबाद से आते कोर टीम। हाँ ट्रैवल करके देखे ना, ये वो एक ये आ जाएंगे, अभी मेरा वापस भाई है भी छोटा, जाना। मतलब बॉस से ना बेगानगी हो जाती है, भाई लफ्ज ना अपनाइयत पेश करता है। मुझे बॉस को लाने में बड़ी चिढ़ सी लगती है, मैं जरा मतलब ऐसे ही हूँ, आम आदमी की तरह रहता हूँ, देखो ना। आज से तो बॉस आपको खालिद भाई कहने की इजाज़त दे रहे हैं। हाँ, आज लाइव- भाई भाई से बड़ा रिश्ता ही नहीं है कोई। हाँ जी, भाई भाई से बड़ा रिश्ता क्या होता है? बिल्कुल सही। कुछ भी भाई भाई पाकिस्तान भाई भाई, और फिर देखे नुकसान हो जाएगा आपका। मुझे ब्रेक पे जाने फिर से दें, एक आप ब्रेक। जनाब जाएंगी ब्रेक पे? अच्छा, वो बात पूरी हो छोटा सा जाए मैसेज। जी छोटा सा खालिद साहब पहले मैसेज। बात खत्म हो जाए। खालिद साहब ठीक है। और इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल अभी भी चैनल 5 बहुत लॉस में जा रहा है, मगर मुझे कोई फिक्र नहीं होती, कोई ठीक है, मैं इंशाल्लाह से। मगर ये पहले के बनिस्बत जो है, एक ईद हमने पिछले साल की थी और इस साल बहुत अच्छी हमारी ट्रांसमिशन बहुत चैनलों से बहुत बेहतर। बहुत बेहतर रही है। ज़्यादा अच्छी ज़्यादा तो नहीं मगर बहुत बेहतर रही है चीज़ों पर। बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, आमिर शेख ने बड़ी मेहनत की है। और टीम के अंदर जो है ना बात चल रही थी, आमिर बेग साहब हैं, जुबैर खान है, ये मेरी कोर टीम है जो उसको देख रही है। तो इस तरह जो है ना सिलसिला चल रहा है और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल और बेहतर होगा। और दूसरी बात ये है कि वो अभी मैं घर से निकलते वक्त एक क्लिप देख रहा था कि वो किसने सवाल किया था, खदीजा ने सवाल के जवाब दिया था कि वो अगर इंडिविजुअल क्या करेंगे आप। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो एक बंदे ने मोबाइल पकड़ा हुआ है जो ना जर्नलिस्ट से ना उसके तकाज़ों को समझता है, ना वो बोल रहा है, तो वो ये नहीं समझ रहा है कि इस बात का असर कहाँ पहुँचेगा, ये किस अंदाज से जाएगा। तो उस पर जो है ना ये अब एक हमने एक इंडस्ट्री खोली हुई वाली। आजकल अब ना ट्रेंड चेंज हो गया, अब वो सार्फिन को भी ना ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम किसी के व्यूज़ बढ़ा रहे हैं तो ये इस लाइक भी है या नहीं, ये इसका अपना किरदार क्या है, इसका ये कर क्या रहा है, इसको नॉलेज भी है या नहीं है। तो इस तरह हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह अब डिजिटल मीडिया बढ़ता जा रहा है और ये नहीं है कि ये होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में चेंज होना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ बिल्कुल। अगर देखें इस पाकिस्तान में देखें और पड़ोसी मुल्क इंडिया में देख लें, वहाँ टीवी चैनल्स अब वो आने के शिकार नहीं है। वहाँ जो उनके जो कमर्शियल जो सेल थी, आज वहाँ जो बजट था ना, मैं जिस तरह कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी का जो बजट था इंडिया में, अब भी टीवी का इतना ही है। इधर क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, अगर एक कंपनी है मिसाल यूनिलीवर था, वो अगर 1 रुपये बांट रहा था ना, तो उसका 1 रुपये ही दे रहा है वो उसमें उसने क्या किया है, उस 1 रुपये को उसने 60% दे दिया डिजिटल मीडिया को, 40 में चलेगी। एक टीवी चैनल के अंदर 300 लोग काम करते हैं और जो डिजिटल मीडिया में मतलब उसको उसके पास तो अगर वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही डायरेक्टर, खुद ही प्रोड्यूसर, खुद ही एंकर, खालिद भाई ने ये हमारा इतनी इम्पोर्टेंट बात की है कि हमने वो टाइम देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, खालिद भाई के जो पीक आप बताएं ना यार, आपकी तो ट्रेनिंग की थी बीबीसी वालों ने, बिल्कुल ऐसी तो आप थे उस CNN ने करी थी, उस उस टीम में थे शामिल जो हमारी होटल में उनकी टीम आई थी। मतलब इधर जंग ग्रुप ने बड़ा, अगर मैं भी समझता हूँ प्रॉपर एक इदारा वही है, उसने जब अपना जियो टेलीविजन में नाम तारीफ कर रहा हूँ, जो जिसने जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ करनी चाहिए। जियो टेलीविजन जब पाकिस्तान में आ रहा था ना, तो इन्होंने ट्रेनिंग करवाई बीबीसी से, CNN से, बल्कि इंडिया से भी कुछ लोग आए थे। सर उनकी इन्वेस्टमेंट सारी ह्यूमन रिसोर्स पे, ह्यूमन रिसोर्स पे उनकी इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत बड़ी थी। बिल्कुल सही नहीं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हमारे ऑनरेबल चेयरमैन खालिद आरई साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अगर केबल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो बजट है वो जो माजी में हुआ करता था, अगर वो कंपैरेटिवली डिजिटल मीडिया की जानिब जा रहा है, बिल्कुल डिजिटल मीडिया की जानिब जाना चाहिए। लेकिन ये एक अपील भी है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से, और यौम पाकिस्तान के दिन पर ईद की खुशियाँ मनाते हुए एक बहुत लाइट माहौल में, कि उस बजट को भी जो है वो हमारी सरकार कर्टेल ना होने दे, क्योंकि यहाँ पर भी अम्मारा की, मेरी, आमिर भाई की, सरवत की, फराज भाई की, सबकी हमारी नौकरियां भी यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं। हम नहीं कहते कि वो कम होना चाहिए, लेकिन वो इम्प्रूव होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 5 न्यूज़।
नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे आज की इस खूबसूरत शाम, इस मखसूस ट्रांसमिशन जहां पर हम ईद की खुशियां और साथ ही साथ 23 मार्च की खुशी भी मना रहे हैं। और मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं नसीम राजपूत साहब। बिल्कुल, हमारी दोहरी खुशियाँ हैं और हमारी पूरी टीम की बात कर लेते हैं तो मेट्रो वन न्यूज़ जिनके भी चेयरमैन खालिद अरईं साहब हैं, उनके 2 इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर्स बड़ा हमारा साथ रहा पिछले कई सालों में। राना इकबाल भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच राना भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर चांडियो भाई ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच अमीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ 2 ऐसे हमारे मेन किरदार चैनल 5 के जो रन करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें बहुत ही इंतहाई काबिल हमारे साथी, मैं तो इनको बल्कि उस्तादों में शुमार करता हूँ, खालिद फरशोरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ हमारा यंग डायनामिक एंकर, आप जो जिस जगह पे जाते हैं उसके बाद कपड़े वपड़े बहुत ही कम बचते हैं, फिर आते हैं लड़ा के ये लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं जाके माशरे में हमारे लिए, आपके लिए अमजद चौधरी साहब। तो साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप तमाम लोगों को आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। नहीं बिल्कुल, ईद मुबारक। इस मौका है राना भाई को ज़रा दीजिएगा ज़रा कुछ डायरेक्टर से भी। अमजद भाई फिर मैं आता हूँ आपके पास। लगाओ माइक लगाओ जी, माइक लगाओ। राना भाई, ईद जो हमारी चल रही है इस वक्त खत्ते की सूरत हाल अपनी जगह पर, हमने भी 3 दिन के लिए बोले ईद मनाएंगे, अमन व अमान चल रहा है, सब अच्छा है। कैसा जा रहा है वैसे ओवरऑल ईद का दिन आपका कैसा रहा और कैसा देख रहे हैं? अमूमन आजकल तो ईद जो है ज़्यादातर सोसों पे ही गुजारी जाती है। हाँ। ये तो तकरीबन हर जगह यही रवाज हो चुका है और बस हमारा भी वैसे ही शेड्यूल था थोड़ा सा। बिल्कुल, यानी कि शेड्यूल जो है वो मज़ेदार किस्म का रहा। ईद कैसी रही वैसे ओवरऑल, थोड़ा सा तो बताएं राना भाई। मुझे पता है कि आप मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था और उनकी इस साल हम उनके लिए बहुत दुआगो हैं। चैनल 5 की पूरी इंतज़ामिया जो है वो आपके गम में बराबर की शरीक है और उनके लिए दुआगो है कि अल्लाह ताला इस ईद के पुरसरत मौके पे उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मुझे पता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन एक कैसा रहा फैमिली में, एक फ़र्क था वो ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए। जाहिर सी बात है कि इस टाइम मेरे वालिद साहब भी ज़्यादा बुज़ुर्ग थे तो तमाम फैमिली वाले आते थे, तो 2 दिन तो वही सबका आना जाना रहा और सबसे मिलना मिलाना रहा। तो कुछ वैसे ही अजीज़ कारब जो थे और यार दोस्त थे वो भी आ गए थे, तो जिसकी वजह से बाकी जो टाइम बचा उसमें थोड़ा सा सो गए। हाँ। बस यही है। लेकिन ज़्यादातर वो सोए हैं, थकन थकन उतारी है। नहीं इस ईद पे जिनके भी प्यारे नहीं रहे, हम सब उनके साथ हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज चांडियो भाई आप नहीं गए ईद मनाने? वैसे तो पहले आप जाया करते थे। नहीं नसीम भाई, एक तो थैंक यू आपने मुझे यहाँ पे मदद किया और पाकिस्तान मुसलमान को ईद मुबारक मेरी तरफ से। और ये जो ईद है मैं ये कराची में ही करता हूँ, मुझे 30 साल हो गए यहीं पे। अच्छा, ये बकरा ईद जो होती है वो मैं वहाँ पर अपने गांव में वहाँ जाके करता हूँ, लारकाना में जाता हूँ वहाँ करता हूँ, बाकी ये यहीं पर होती है। कैसी रही आपकी ईद? ईद तो हमारी यही रही। राना साहब ने तो बोला कि शौके गुजारी, राना साहब ने तो शौके गुजारी होगी, लेकिन हमारे जो है ना फ़राइज़ नीचे मेट्रो वन न्यूज़ में ईद के दिन भी थे, तो हम ईद के दिन अपने वहाँ एम्प्लॉइयों के पास आए, उनसे आके ईद मिली और उनके जो थोड़े से हल्के फुल्के मसाइल जो नज़र आ रहे थे वो हल किए, तो वहाँ भी आना ज़रूरी था। तो ईद मैंने ईद नमाज़ पढ़ने के बाद घर आया, बच्चों से मिला, मैंने बच्चों को बोला कि आप तैयार हो जाओ तो मैं ऑफिस से होके वापस आता हूँ। तो फिर बच्चों ने ईद की फरमाइश की आपके आने के बाद? बच्चे मेरा बेटा है 6 साल का, आलियान नाम है, मजाकन ऐसे ही नए नोटों की गड्डी लेके आए थे। अच्छा। तो मैंने 10-10 के नोट की गड्डी दे दी उसको, मैंने बोला ये लें आप, आपकी ईद ही। कह रहे बाबा मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ कि मैं आपसे 1000 दूंगा। स्मार्ट तो आजकल के बच्चे, जेन ज़ी। तो वो आजकल के बच्चे उन्होंने वापस कर दिए। इसको मैंने दी मैंने
तो मुझे कहता पापा ये नहीं, मुझे चाहिए 5500 वाली तो इसके हाथ में भी वही है, हाथ अभी में भी है। अभी भी इसने हमें चाटू से लिए बाहर निकल के नोट दिखा रहा है। नहीं माशाल्लाह जो है ना ये IMF के दौर में पैदा हुआ इनका ये। क्योंकि अच्छा, इस साल जो है चांडियो इसलिए मसरूफ था कि इस साल मेट्रो न्यूज़ की भागदौड़ इनके हाथ में है। तो पहले जो है ना जिम्मेदारी नहीं थी इतनी, तो अब माशाल्लाह बड़ी जिम्मेदारी से इन्होंने, ये भी बड़े थक गए थे रमजान राशिद करके। तो नहीं, ये भी मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, ये सारी जिम्मेदारी जो मुझे दी है वो खालिद भाई ने, राना इकबाल ने, काज़िम रज़ा साहब ने मेरे पे एतमाद किया कि आप इस साल जो है ये रमज़ान ट्रांसमिशन आप जो है इसको अपने हाथ में लें। तो इनको मेरे पे एतबार था, तो मैं इसीलिए जो है आज रमज़ान ट्रांसमिशन इनकी वजह से मुझे मिली। और मैंने अब यही बताएंगे कि हमने उस रमज़ान ट्रांसमिशन को कैसे लेके गए, क्या किया वो। तो कैसा बेहतरीन रहा? अच्छी रही माशाल्लाह। इन हालात के अंदर बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन की है। हाँ वाकई ट्रांसमिशन एज ए स्क्रीन पे हमारी अच्छी थी, नोटों में इसकी अच्छी थी। अच्छा अभी क्योंकि मैं तो इससे पहले आके जा चुका हूँ, तो जिन्नात का जिक्र आप लोग कर रहे थे ना मेरे साथ कि यहाँ जिन्नात है। मुझे नहीं पता मैं किसके साथ बैठा हूँ। नहीं हाँ, ये अभी कंफर्म नहीं किसके साथ है। जिन्नात यहाँ कहाँ रहते उस हैं? वक्त हम जिन्नात का जिक्र, हमारे सामने भी 2 जिन्नात बैठे हुए हैं और ये मीडिया के जिन्नात हैं। और जिस तरह आपका खालिद भाई के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, तो मेरा भी बड़ा पुराना ताल्लुक है। और मेरी तरह सैकड़ों जर्नलिस्ट ऐसे हैं, सिर्फ कराची के नहीं, लाहौर के, इस्लामाबाद के, KUJ, PFUJ, प्रेस क्लब। तो खालिद भाई पहले हम कहते थे कि जी वर्किंग जर्नलिस्ट होना चाहिए जो मीडिया मालिकान है। चंद लोग थे, अभी आपने जिक्र किया वो जंग का, नवाए वक्त का, कुछ ऐसे लोग थे कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट होते थे और लोग उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। जब से ये TV चैनल्स आए तो ये वर्किंग जर्नलिस्ट होना तो फिर भी आसान था कि मीर खलील रहमान जैसा आदमी था कि वो एक विजन रखते थे, तो वो वर्किंग जर्नलिस्ट कहलाते। लेकिन TV पे आने के बाद इंडस विजन, जैसे खालिद भाई ने अभी जियो का जिक्र किया ना, तो वो पहली नर्सरी थी, कौमी अखबार, उसके बाद दूसरी नर्सरी बना अखबारों में। लेकिन अब जब से ये मेट्रो 1 न्यूज़ आया, तो हम और आप या अमजद चौधरी भी हमसे बाद वाली नस्ल का आदमी है, हम इस बात को पूरा पाकिस्तान का जर्नलिस्ट जो है वो अप्रिशिएट करता है। इसलिए नहीं कि खालिद भाई हमारे सामने बैठे हैं या हम अब इनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये हम हमेशा से कहते हैं कि मेट्रो 1 न्यूज़ ने एक नर्सरी का काम किया। बिल्कुल। और यहाँ से निकल कर चांडियो साहब, जो लोग मुख्तलिफ चैनल्स में आज काम कर रहे हैं, आप जैसे एंकर्स, आप खुद यहाँ की मेट्रो से आपने बहुत काम किया, अमजद चौधरी, इवन मैं जब तक यहाँ नहीं भी था तब भी हम जो थे वो काम करते थे। तो वर्किंग जर्नलिस्ट, और अगर मालिक वैसा हो जाए, अगर मीडिया के ओनर्स वैसे हो जाएं, तो वो बहुत अहम किरदार होता है उसका। तो अभी आपने देखा कि जो हमारी ट्रांसमिशन ईद वाली चली है, तो वो मैं फिर अगेन कहूँगा कि इसलिए नहीं क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ, ये एक जेनरिक व्यू है कि किसी चैनल्स थक गए हैं। खालिद भाई, हमने ये देखा कि चैनल में काम करने वाले भी और मीडिया मालिकान भी, उनको पता है कि जी हम इतनी रेटिंग है तो हमें तो इश्तहार वैसे ही मिलेगा। यहाँ पे गिव एंड टेक नहीं है, जो मैंने यहाँ पिछले 8 महीने में 10 महीने में देखा कि जो खालिद आराई साहब हैं, हम अभी कैमरे की वजह से खालिद आराई साहब कह रहे हैं, हम सब खालिद भाई कहते हैं। यहाँ पे एक मसला ये है कि जिस तरह एक साबिक गवर्नर ने अपने गवर्नर हाउस में घंटी लगाई हुई थी ना, तो ये खालिद भाई कमरे के बाहर भी समझ लो एक अनअनाउंस्ड घंटी है। मुझ समेत कोई आदमी भी जाए, जो मसला होगा, तो ये बड़े इनके शौक एब्जॉर्बर बड़े अच्छे हैं कि सबके मसाइल सुनते हैं, उसकी दादरसी भी करते हैं और ऐसे करते हैं कि वो भी ठंडा हो जाए और जिसकी शिकायत गई वो भी गर्म ना हो। तो ये बड़ी मतलब खालिद भाई की एक बात भी मैं, खालिद भाई और खालिद भाई दोनों आमने सामने बैठे हैं, दोनों खालिद हैं, आरिफ साहब है, मशहूर साहब है। खालिद भाई की यही क्वालिटी है कि उनका दरवाजा हर एम्प्लॉय के लिए खुला हुआ है। बिल्कुल है। ये उन्होंने कम अल्फाज में ये बात जो है ना ज़्यादा शुगर कोटेड करके कह दी, मैं इतना लंबा बोल गया। एम्प्लॉय को ये पता है कि अगर मुझे कोई भी जो इनके ऊपर जो डायरेक्टर न्यूज़ होंगे या दूसरे होंगे, उनको ये पता है कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉय के साथ ज्यादती करेंगे तो खालिद भाई का दरवाजा खुला हुआ है। अच्छा, ये भी डर होता है, एक लिहाज से अच्छा है, ये भी डर होता और है। एक लिहाज से ये बुरा है क्योंकि यहाँ पे बड़ा पैम्पर्ड होकर आदमी जाता है। जब यहाँ से आप बाहर जाएं तो हमें आज ईद का दिन है, हम ये दुआ करें कि या अल्लाह तमाम जो चैनल ओनर्स हैं वो ऐसे हो जाए जो अखबार, क्योंकि आम हालात ये नहीं है। हम तो जनरल बात जो करते हैं तो मीडिया के हालात बहुत ख़राब हैं, एक्सेस नहीं है, विजन नहीं। मिसाल के तौर पर ये फिर मैं कहूँगा सामने बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा, बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ एंकर्स को मैं यहाँ पे लिखने पढ़ने का काम करता हूँ, मुझे एक लाइन में वो कोई ऐसी स्टोरी बताते हैं कि मेरा पूरा जो है ना वो स्टोरी बोर्ड बन जाता है।
बहुत शुरू में इन्होंने मुझे कहा कि यार हम तो आपस में कोई डिस्कस कर रहे थे, किसी आवाज़ में ऐसी आवाज़, इन्होंने कहा इसको करेक्टर बनाओ, ये नजमा तुम करते हो ना, इसको एक न्यूज़ एंकर क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा बस सही है, आपने कह दिया ना, होगा। अगले दिन जब वो चला तो उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया कि मैंने वो देखा, मेरी हिम्मत बढ़ी। इस तरह जितने लोग काम कर रहे हैं, आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप न्यूज़ पढ़ रही और रात में किसी बात, दिन में किसी बात चलते फिरते उन्होंने आपको किसी ऐसी बात पे अप्रिशिएट कर दिया कि जो आपके वहमो गुमान में नहीं था, अच्छा ये देख लिया उन्होंने। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बकअप करती हैं। हमारे इंडस्ट्री में इस चीज़ की कमी है। आज ईद का दिन है, तो मेरे ख्याल में हम सबको एक तो ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ईरान को जो है वो हिम्मत दे, ट्रम्प को अकल दे, लोगों को जो है वो हौसला दे, और दूसरा ये कि ये जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है ये पनपे, चाहे अखबारात हो चाहे टीवी चैनल्स हो, अच्छे जर्नलिस्ट सामने आए, अच्छे प्रोग्राम सामने आए, अच्छी ट्रांसमिशन आए। एक दरवाज़ा बंद होगा 10 खुलेंगे। एक अच्छे हमारे उधर भी बैठे हैं जनाब, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे जनाब। आज मुल्क भर में यौम अमजद तो हो जाए इनके साथ। आज मुल्क भर में यौम अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे अमजद साहब से, मौका दें, आप ये नहीं करें। नहीं वो लाइन तो मैं कहूंगा ना, वो आप चाहे लाख मना करें कि आज मुल्क भर में यौम अमजद ना, तो छोटों को सुनना चाहिए। मैं आज मुल्क भर में यौम अमजद चौधरी मिली जोशो जज्बे से मनाया। ये लाइन तो मैं बोलना चाहिए। सर अभी कुछ देर पहले बात करते करते इन्होंने माहौल अच्छा बना दिया था, दिल दिल पाकिस्तान गा के सबके साथ गाया था। एक बार फिर से अगर आप कुछ गाना चाहें। के सामने कहाँ गाया जाएगा बैठ के। अच्छा, मैं खालिद भाई के बारे में थोड़ा ये बोलना चाहूँगा। मैं एक प्राइवेट टीवी चैनल में काम करता था, तो खालिद भाई से मेरी जब मीटिंग हुई तो खालिद भाई ने जब मेरे प्रोग्राम्स देखे और खालिद भाई ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, फ़ौरन मुझे उन्होंने हायर किया। उसके बाद मैं बस ये बताना चाहूँगा, आप तमाम लोग मेरे सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, कि मैं जिस किस्म का प्रोग्राम कर रहा हूँ, अल्लाह के बाद एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि पीछे सरपरस्ती करें, क्योंकि आपको पता है इसमें थ्रेट्स भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हर्डल्स भी आती हैं। मैं खालिद भाई को रात को 2 बजे भी फ़ोन करूँ ना किसी प्रोग्राम के लिए, तो खालिद भाई फ़ौरन फ़ोन नहीं उठाएंगे ना, कॉल बैक लाजमी करेंगे। और फिर होता क्या है कि आपको सपोर्ट मिलती है, आपको पता होता है, फिर आप और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो बस यही कहूँगा, खालिद भाई चेयरमैन मेरे बाद में पहले मेरे सगे बड़े भाई हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुझे लेकर चल रहे हैं, मेरे पास तो मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। और यहाँ का जो माहौल है, आमिर बेग साहब हैं, शेख साहब हैं, जितने भी लोग हैं, ज़ुबैर आराई साहब हैं, ज़ुबैर खान साहब हैं, ये तमाम लोग वो हैं जो बैकअप करते, सपोर्ट करते। और खालिद फरशोरी साहब माशाल्लाह, मैं जब कहीं फंसता हूँ सर, कोई ब्रेकिंग करवानी है, कोई बात ऐसी, क्योंकि अभी मैं ड्राईपुर पे एक प्रोग्राम करके आया हूँ, तो खालिद भाई से सिर्फ मैंने जिक्र किया, इन्होंने ऑन द स्पॉट कहा ये तुम मुझे जो बताओ समझाओ और एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करो, मैं इसको ब्रेकिंग करवाता हूँ। तो ये सपोर्ट होती है हमारे सीनियर्स की। बस मैं ये, और फिर जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं आज ईद का स्पेशल प्रोग्राम, मैं यही कहूँगा जो आज के दिन नाराज हैं उनको मना ले सर, ये छोटी सी जिंदगी है, क्योंकि ये जिंदगी ऐसे गुजर जाती है। पैगाम दिया है ये सर, मैंने बहुत सारे लोगों को दिए। अच्छा। और बहुत सारे लोग फील्ड पे काम कर रहा होता हूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदारों में भी, इवन घरों में भी बहुत सारे लोग नाराज होते हैं। आप जिनकी तरफ टारगेट कर रहे हैं ना, ऐसा कोई टांका भी फिक्स नहीं है। पक्का समझ गया। यौम पाकिस्तान भाई, अगर ऐसा है तो फिर आप बोल सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन हाथों के दिल टूट जाएंगे। अच्छा देखिए के बारे में बात जी आपने की, जिन्नात के हवाले से बातें होती हैं। खालिद भाई एक बड़े काबिल इंसान हैं, और मैं तो अपने हिसाब से यही कहूँगा कि ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपके बिल्कुल इसमें दो राय है, आपके साथ खालिद भाई मौजूद है। तो इनसे इनकी जो है ना, जो इनकी काबिलियत है उसका फ़ायदा उठाए। नहीं बिल्कुल सही बात है। आजकल के जो लोगों को ना सीखने का शौक नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा फुकदान है। नहीं बिल्कुल। और साथ साथ इन्होंने जिक्र किया ना कि मैं भी खुद अपने आप को यहाँ चैनल 5 का वर्कर समझता हूँ, मैं वर्करों की तरह ही रहता हूँ। देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी 30 की 30 सेरियाँ मैंने इधर ही की, स्टाफ के साथ की। बिल्कुल। अब तालियाँ तो नहीं कर पाता, नहीं आता ही नहीं, निकलता ही नहीं घर से बाहर, गुस्सा बड़ा आता है मुझे रोज़े के दौरान। तो और साथ के साथ जो है ना, वो अभी जिक्र किया ना, अंदर जो आ जाता है, मगर कुछ लोगों की मुसीबत भी आ जाती है। जो हेड्स है ना, वो डिपार्टमेंटल हेड है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे कैमरे के पीछे सब तालियां बजाएं। तो मुझे फिर मशवरा दिया जाता है कि आप सबसे ना मिल लिया कर। मैं यार मुझे मत सिखाओ मैंने क्या करना है। तो जिनके लिए कह रहा हूँ वो सुन भी रहा है, मेरा समझ गया होगा। तो डिपार्टमेंट हेड जो है ना, वो उनको भी नाराज़ नहीं होना चाहिए कि ये जो पूरा चैनल 5 हो या मेट्रो हो, ये एक फैमिली की तरह है मेरे लिए। और फैमिली के दुख दर्द जो है ना, मिल के जो है ना हल हो सकते हैं और मिलजुल के बांट सकते हैं। तो कोई जो सीनियर या कोई जूनियर ये महसूस ना करे कि वो, और मैं बड़े
जूनियर की भी सुन लेता हूँ, सीनियर की भी सुन लेता हूँ। बिल्कुल। और चांद रात पे एक वाकया हुआ था, एक न्यूज़ एंकर थे वो, तो उनकी भी बात सुनी, फिर वो ज़ाहिर हेड को गुस्सा आया था, शिकायत करो तो ना आजकल वो बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया है। हाँ तो बर्दाश्त करनी चाहिए, अगर कोई शिकायत कर रहा है तो शिकायत सुननी भी चाहिए उसकी। अगर वो कोई आपका जूनियर है, कोई बच्चा है, और मैं तो इनको समझाता हूँ कि डिपार्टमेंट हेड जो एक फादर की तरह होता है, उसको बच्चों की तरह देखना चाहिए कि यार ये सब जो है ना वो। तो फिर जब वो जब उसने देखा कि मैं उसको समझा रहा हूँ, तो वो जूनियर वो शाउट हो गया, वो मैंने कहा बेटा सीनियर है, इसकी इज्जत भी करो, ये तुम पे लाजिम है, सीनियर की इज्जत करो, ठीक है। बिल्कुल। और जो है ना, और बस ज़ाहिर है कि सबसे बेहतर मेरा तो यही मैसेज है अपने स्टाफ के लिए कि इज्जत और एहतराम के साथ रहें, किसी से बदतमीजी नहीं करें। जब मैं बदतमीजी किसी से नहीं करता तो किसी और से भी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं बिल्कुल सही बात है, एक फैमिली की तरह। भाई मैं आपको ये बात बताऊं कि ये खालिद भाई की क्वालिटी है। 30 सेहरी हमने इनके साथ की है, घर से खाना बन के आता था इनके, घर से बना वो कम से कम खाना मेरी वाइफ बना के भेजती है। 20-25 लोगों का खाना आता था, यहाँ सेहरी करते थे, बड़ा बैठते थे एंजॉय। वो ये आप देख रहे हैं, ये जितना ये सेट बने हुए हैं ना, सारी चीजें ये खुद मॉनिटर करते हैं। जब ये तैयार हो जाता है, फाइनलाइज जो है खालिद भाई आगे खुद करते हैं। ये नहीं, मैं इनके साथ था, मुझे याद है ये दो सामने स्क्रीन जो ना, वो कहने लगा बैठा हुआ चांटू साहब मज़ा नहीं आ रहा है, इस पर हम स्क्रीन लगाते हैं। मैं खालिद भाई, यानी खालिद भाई अपने दिमाग से पूरा डिज़ाइन करते हैं इस चीज़ को। ये पूरा सेट जितना भी डिज़ाइन हुआ है ना, ये खालिद भाई का डिज़ाइन हुआ है। नहीं बिल्कुल। वो देखे वो जो हमने जो मेरा रेस्टोरेंट है आस्तासी, और तक ये तमाम टीवी चैनल्स ने अपने स्टूडियो में ईदें की हैं। हमने ज़रा बड़ा अच्छा एक माहौल बहुत अच्छा 5 की ईद पर तो बहुत ऐसी आपने देखी हो किसी चैनल में से रिफ्रेशमेंट और ये मेहमानों के खातिर बहुत जबरदस्त रहा। बड़ी अच्छी कोशिश किया था कि चैनल 5 खसारे में जा रहा है, मगर फिर भी चलो ठीक है। एम्बियंस बहुत जबरदस्त था, वहाँ का फूड बहुत जबरदस्त। तो आप सब लोग चाहूँगा अस्तासी के लिए भी कुछ जो है अस्तासी का विजिट आप करें, और फेज 8 के अंदर जो है वो खालिद भाई का जो रेस्टोरेंट है, वाकई आप अगर फूड चेक करेंगे तो फिर आप ये बात कहेंगे यौम पाकिस्तान भी और ईद भी, आपको बहुत मज़ा आएगा, इतना ज़बरदस्त। और फिर आपने हमारी ट्रांसमिशन भी देखी होगी, हमारे सारे होस्ट अब वहाँ पर थे, और हमने वहाँ से आप लोगों के लिए ईद के 3 दिन की ट्रांसमिशन आमिर बेग साहब, आमिर शेख साहब की सरबराही में, खालिद फरशोरी साहब की लीडरशिप में हमने वहाँ से आपके लिए पेश की थी यहाँ पर। और फिर नहीं भाई ब्रेक पे जाने दे भाई, पैसे कट रहे हैं। देखिए पैसे आपके कट रहे हैं, मुझे अस्तासी के लिए इसलिए कहना है जुबैर खान। अच्छा दूसरे ये क्या लाएगा तो चैनल बंद हो जाएगा। अस्तासी के बारे में बाइक तो ले आए, वो लड़के उनका मैसेज ले लेते हैं अस्तासी के वाले से, और वो करते हैं माशाल्लाह। अस्तासी के बारे में सिर्फ एक बात मैं गुजारिश करूंगा कि मैंने वहाँ पर अभी नहीं देखा, मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि अस्तासी जो है वो चैनल 5 ने तो किया वहाँ पर, लेकिन जो हमारे फनकार बरादरी है वो उनकी एक बैठक है, और वहाँ पर इस तादाद में सेलिब्रिटीज़ होती हैं। तो पिछले दिनों मेरा वहाँ जाना हुआ तो उस्मान साहब भी थे और खालिद भाई भी मौजूद थे, तो पता लगा कि यहाँ पर ये एक बड़ा दिलचस्प काम शुरू कर रहे हैं कि जो अदीब और शायर हैं ये उनकी एक बैठक बनाना चाहते हैं। तो ये तो इसमें तो आप भी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, अदब से इनका बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है, और वहाँ पे बेअदबी शुरू हो चुकी है क्योंकि इश्तिहार ज़ाया हो रहे हैं, तो अब अदब से निकल के हमें जाना पड़ेगा हमारा यहाँ पे। लेकिन ऑल दी स्पॉन्सर्स, थैंक यू वेरी मच। क्राउन सोलर, क्राउन बाइक, आपका बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड किंग, आपका बहुत शुक्रिया। पॉपुलर ग्रुप, रूमी बिल्डर्स एंड पॉपुलर ग्रुप, और हो गए आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। ठीक है शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे हम फौरन ब्रेक की जानिब। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे, देखते रहिए 5 न्यूज़।